राधा विडीज अपन ने अब वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के। अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्या इंट्रोडक्शन हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया था। इंट्रोडक्शन पार्ट सर कंप्लीट हो गया था। अब अपन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्या क्या इंक्लूड है सर इसमें। सर इसमें इंक्लूड है आपके जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी मैथ्स के हैं वो सारे इंक्लूडेड है। और अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेगा, आपके आगे जाके कोई भी एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए प्रिपेयर करेगा। और बहुत मतलब ये आपने अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए या एक बार प्रैक्टिस कर ली दो तीन की तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई भी एग्ज़ाम आप इजीली निकाल लोगे। और कुछ क्वेरी हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने ग्राफ का इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं लिया था तो ग्राफ का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सर ग्राफ क्या है? ग्राफ तो देखो, वैसे तो एक एक्सरसाइज का बस एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस तो वैसे तो नहीं है कि आएगा। पर अगर मान ले कि आएगा तो अपन उसके थोड़ा बहुत एक पढ़ लेते हैं। एक बार क्या है सर, क्या क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी बाय एक्स इज इक्वल्स टू, अपन को ये फिगर दे रखे हैं, इसमें पॉलिनॉमियल देख रखे हैं। अपन को क्या बताना है इसमें? नंबर ऑफ जीरोस कितना है, मतलब रूट्स कितना है। जीरोस मतलब रूट्स कितने हैं किसके? कोई भी इक्वेशन के। कौन सी सर इक्वेशन? हमने कल इक्वेशन पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और क्यूबिक इक्वेशंस, और ये तो थी पर अपन ने मेनली जो पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था। और सर क्या पढ़ा था? और हमने रूट्स निकालना पड़ा था। और क्या पड़ा था? और रूट्स निकालना पड़ लिया था सर हमने। सम और प्रोडक्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज अपन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्राफ के बारे में क्या है सर? ये क्या है? ये एक पॉइंट से क्या कर रही है? ये एक पॉइंट से टच कर रहा है। ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? ये एक पॉइंट सर, पॉइंट्स ढूंढने हैं कहाँ कहाँ जो लाइन है, जो भी इक्वेशन, ये इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, ये लाइन होगी, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये सारी इक्वेशन है। ठीक है, जो भी इक्वेशन आपको ध्यान रखना है बस ये पॉइंट कहाँ टच है, एक्स और वाई एक्सेस पे कहाँ टच कर रही है। एक यहाँ टच कर रही है, यहाँ दो पॉइंट्स पे टच कर रही है। ठीक है, यहाँ एक, दो, तीन, चार, चार पॉइंट्स पे टच कर रही है। यहाँ दो पॉइंट पे टच कर रही है। यहाँ एक, दो, तीन, चार, चार पॉइंट पे टच कर रही है। यहाँ एक, दो, तीन, चार, चार पॉइंट पे। तो जितने भी पॉइंट्स पे वो टच कर रही है उतने उसके क्या होंगे? रूट्स होंगे। क्या होंगे सर? रूट्स होंगे। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में होंगे। ठीक है, अपने नंबर ऑफ जीरोस ऐसे अपन को फाइंड आउट करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप थोड़ा बहुत इसके ऊपर के जो दो तीन क्वेश्चन है एग्जांपल्स के ऊपर पढ़ लेना तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ में क्या है। तो ग्राफ में हमने बस क्या पढ़ा है कि कोई भी ग्राफ होता है वो एक्स एक्स तो एक्स वाई पर रूट्स, रूट्स क्या होते हैं? जो एक्स वाई पे आते हैं। जो भी एक इक्वेशन एक्स वाई पे अगर क्रॉस कर रही होगी, एक्स वाई पे क्रॉस कर रही होगी तो उसके रूट्स होंगे। मतलब वहां पर वो इक्वेशन लाई कर रही होगी। मतलब अगर एक्स और वाई के प्लेन पे अगर वो आ रहा है मतलब उसके रूट्स रियल है। क्या है? रियल नंबर्स है। अगर रियल नंबर्स है और उस पर टच कर रहा है तो उसके रूट्स होंगे उस इक्वेशन के, है ना। जो उससे इक्वेशन सॉल्व होके वो जीरो पे आ रहा हो, क्योंकि जीरो कब आएगा? जब एक्स वाई के प्लेन पे वो टच करेगा, लाइन पे टच करेगा तभी वो जीरो आएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब अपन मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस ये हैं कि हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स अपन को दे रखी हैं इनके क्या निकालने हैं? इसके रूट्स निकालने हैं। जीरोस मतलब रूट्स निकालने हैं। और सर क्या निकालने हैं? और इसमें रिलेशनशिप्स निकालना है, जीरो और कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट्स मतलब जो अल्फा और बीटा होते हैं उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अपन पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो मानेंगे, क्योंकि जीरोज निकालने, क्या निकालना है? रूट निकालना है, इसलिए अपन इसको जीरो मानेंगे। हम लेट करते हैं ये इक्वेशन, हम जीरो के इक्वल रखते हैं ये इक्वेशन में। ठीक है, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। देखो, अपना फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट से करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। तो डायरेक्ट से क्या करेंगे? पी इज इक्वल्स टू, क्या बोला था मैंने? जो भी कोफिश सी हो इसको अपन सी बोलते हैं, इसको अपन बी बोलते हैं, और इसको इसके आगे मतलब जो भी वेरिएबल के आगे होता है उसको अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसका जो एक्स स्क्वायर जिसमें जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट है उसको तो अपन ए बोलेंगे, जिसकी एक पावर कम है उसको बी, और जिसकी जो कांस्टेंट है उसको सी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें ए क्या है? वन, और सी क्या है? माइनस एट। अपन इसमें वो भी लेते हैं, क्या लेते हैं सर? इसमें साइंस भी लेते हैं। तो माइनस एट प्रोडक्ट हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। और एस में लिख लो, मतलब सम, सम में लिख लो। जो बी का डायरेक्ट लिखना है, इसमें मल्टीप्लीकेशन करना, सिर्फ बी का आंसर लिखना है, इसमें ए और सी का मल्टीप्लाई करना। अब इसमें देखो कि एट और टू है। अब एट के फैक्टर्स अपन को किसने? पी के फैक्टर्स निकालने। पी के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अपन को पता है वन एट हो सकते हैं या टू फोर हो सकते हैं।
इसके अलावा सर कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा 8 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है। ठीक है, तो अपन को मतलब यही मिलेगा। तो इसमें देखो कि किससे 2 बन सकता है, इससे तो सर 2 नहीं बन सकता, इससे 2 बन जाएगा, किससे 2 और 4 से 2 बन जाएगा। अब क्या क्या लगाऊं जिससे -2 आए, आंसर क्या चाहिए अपन को, सम चाहिए, -2 और प्रोडक्ट आना चाहिए उसको देखो मल्टीप्लाई कर 4 2 8 आएगा, पर -8 नहीं आएगा। -8 के लिए अगर मैं ये करूँ और अगर मैं ये कर देता हूँ तो क्या आएगा, हाँ सर इसका प्रोडक्ट -8 आ रहा है पर इसका सम +2 आ रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो अपन क्या लेंगे, 2 +2 और -4, इसका प्रोडक्ट आ रहा है -8 सर, और इसका सम आ रहा है -2 सर, मतलब सर ये राइट है। क्या राइट है, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, तो इक्वेशन को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और जो 2x है ना बीच का बी को जो अपन ने डिवाइड किया है प्लस करके, वहां लिख लेंगे +2x -4x -8 जो लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2x को बांट दिया, किस किस में बांट दिया, जो भी अपने अपने फैक्टर्स निकले थे 2 और 4, जिसके आगे साइन लगाया था प्लस माइनस देख के, तो वो जो होंगे उसके जो बी होगा उसको बांट के ऐसे लिख लेंगे एक्स एक्स में, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या बना, अब इसमें कॉमन निकाले, कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये बचा। अपन को क्या करना है, इसकी जो कॉमन वैल्यू है वो अगले वाली की कॉमन वैल्यू सेम आनी चाहिए, कैसे क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ तो एक्स आएगा -4x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बचेगा, -2 बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा सर। ठीक है, इसको बैक हो गया था, सॉरी सर, इसको बार मिटा देते हैं। ठीक है, -2 आएगा, -4x, ठीक है -2, तो क्योंकि -4 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 कितना होता है, -8 होता है, +8 होता है सॉरी, तो अपन क्या यहाँ +2 लिख लेंगे। ठीक है, तो कॉमन अपन लिया है, ठीक है सर, x+2 कॉमन आ गया, तो अब इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में। अपन जानते हैं सर ये करना तो हम, क्योंकि अगर कॉमन आते हैं मतलब b+c प्लस डी b+c, अगर ये चीज़ दो कॉमन आएगी तो अपन क्या करेंगे, a+d कर देंगे और यहाँ b+c कर देंगे। अपन ने क्या बोला, दो इक्वेशन होती है और यहाँ अगर दोनों सेम आती है कॉमन नंबर्स, तो अपन ये जो नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो अपना एक्चुअली आंसर होगा। तो ये दोनों अपने आंसर निकले, बस इसको किसके इक्वल थे, अपने जीरो के इक्वल थे, तो एक बार x-4 को जीरो के इक्वल रखो और एक बार x+2 को जीरो के इक्वल रखो। सर इतना धीरे धीरे क्यों करा रहा है, सर धीरे धीरे इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए, वरना आगे क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या क्या आ रहा है, एक तो -2 और 4, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों रूट जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे किसके, इस इक्वेशन के, कौन सी इक्वेशन के, अपन को फर्स्ट इक्वेशन के, तो अपने रूट्स निकल गए। ठीक है, रूट्स निकल गए, अब आगे वहाँ अपन पे आगे वाले पर हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई कैसे कर देंगे, सर अपने पास दो रूट्स निकले थे 4 और -2, तो एक को अपन अल्फा और एक को अपन बीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, ये अपन ने वेरीफाई करना। अल्फा प्लस से मतलब +4 -2 इज इक्वल्स टू -b। बी क्या था, बी था सर, बी था, इसको माना था हमने, जो एक्स था उसकी एक पावर कम पे जो एक्स आ रहा था उसकी जो आगे कोफिशिएंट था -2 उसको माना था, तो इसको -2 हो जाएगा बी। ए क्या था सर, ए था हमारा x² का जो आगे कोफिशिएंट होगा वो क्या था 1। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका +2, इसका क्या आएगा +2। सर वेरीफाई तो हो गया, ये तो हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में वेरीफाई कर देते हैं। अल्फा प्लस अल्फा डॉट बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या होता है, c/n। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 -2 इज इक्वल्स टू सी क्या है सर, सी हमें दे रखा है सर -8, जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट है वो सी है, जो एक्स के आगे है वो बी है, और x² के आगे है जो ए है। ठीक है, तो सी क्या था -8 अपॉन ए क्या था 1 सर, हम जानते हैं 1 था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -8, और अपना प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है -8, तो एच पी हैंस प्रूफ सर वेरीफाई हमने कर दिया है कि ये इसके रूट्स है और इनकी रिलेशनशिप भी कोफिशिएंट्स की बरोबर है। ठीक है सर, तो समझ में आ गया, हाँ सर बरोबर समझ में आ गया। ठीक है, अगर अपन को समझ में आ गया है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन, इसको अगला सॉल्व करेंगे। सर हमने पढ़ा था कि ये हो गया, तो सर हम अब क्या करेंगे, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का था, सेकंड क्वेश्चन हमारा था सर, प्लीज सेकंड क्वेश्चन था 6x² - 7x। सर हमें थोड़ा अलग से दे रखा है, कैसे दे रखा है, 6x² - 7 -3x, हाँ -3 - 7x। सर हमें ऐसा दे रखा है 3 - 7x, तो इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। अरेंज कैसे कर सकते हैं, 6x² - 7x -3, अपन लेट क्या करेंगे कि इसको अपन जीरो के इक्वल मान रहे हैं, इक्वेशन को जीरो के इक्वल मान रहे हैं।
फिर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपॉन 2a। ठीक है, अब बी अपन को सर हमने पता है एक्स के आगे जो होता है वो बी होता है, तो माइनस माइनस 7 प्लस माइनस बी क्या था, -7 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है सर, ठीक है, -7 4, ए क्या था 6 और -3 था इसका सी। ठीक है, और 2a क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अपन आगे ऊपर कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 7 आ गया इसका, तो प्लस माइनस इसका आ जाएगा 7 14 9 माइनस 6 3 18। ठीक है, 6 3 सर क्या हो जाएगा 6 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 4, 18 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 72। 72 माइनस में आएगा प्लस में, सर प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और यहाँ क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1, और 7 4 11, 11 और 12, 121 अपॉन 12। 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है अपॉन 12। अब सर हमें दो इक्वेशन आए जिसमें एक बार अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और एक बार हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगले वाले पे कर देते हैं। एक बार हम लेंगे पॉजिटिव और एक बार हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, पहले पॉजिटिव साइन क्या है, पॉजिटिव साइन होगा 7 प्लस 11 अपॉन 12, और एक होगा 7 माइनस 11 अपॉन 12। तो इसका तो आंसर आ जाएगा सर 18 अपॉन 12, और इसका आ जाएगा 4 अपॉन 12 माइनस का। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 से काट लेंगे 9 बार, 6 बार, 3 और 2, मतलब 3/2 एक बार आएगा, और एक बार क्या आएगा 1/3। तो ये जो दो रूट्स है वो इन दोनों इक्वेशंस के निकले हैं, रूट्स निकले हैं। क्या हम वेरीफाई कर दे सर, हाँ सर, वेरीफाई करने पे हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारा सही है या हमारा गलत है। ठीक है, तो एक वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, वेरीफाई के लिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन थी हमारी 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसका ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास था अल्फा, क्या आया था, अल्फा मान लो बीटा मान लो, क्या था अल्फा था अपना -1/3 था बीटा, और ये था 2/3 शायद, या 3/2 शायद ना, हाँ सर 3/2 था। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 3/2 -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस बी, क्या है माइनस बी है 7, -7 अपॉन ए है 6। तो ये क्या आएगा 3 2 6। ठीक है, इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 2 6, 6 2 2 6 से डिवाइड होगा 2 3 3 से ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9। ठीक है, डिवाइड होगा 3 6 से डिवाइड होगा 3, 3 से डिवाइड होगा 6 2 बार, 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 बार, और 7/6 यहाँ था, तो ये आंसर क्या आ रहा है अपना 7/6 इक्वल्स टू 7/6। तो ये क्या हो जाता है एचपी प्रूफ। हाँ सर, वेरीफाई कर लिया हमने। ये किस में किया सर, ये हमने किया था सम में। अब हम किस में करेंगे, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। ठीक है, दो में अपन को करना है, सम प्रोडक्ट में दोनों में करना है। ठीक है, तो अपन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए है उसमें करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3। ठीक है, सी अपॉन ए क्या था, सी था हमारे पास सर -3/6, तो ये आ रहा है सर 1/2। तो इसका भी देख लेते हैं। हाँ सर, इतने 3 3 काटते हैं, इसमें तो सामने दिख रहा है 1/-1/2 ही दोनों में आ रहा है, तो एचपी प्रूफ। तो सर ये बोल सकते हैं हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब ये हमारा इक्वल, और हमें सीक्वेंस पता चल गया किस सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना है और क्या हमें करना है। तो हमने क्वेश्चंस कर रहे थे, कौन से कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड कर लिया। तो सर हम ये वाला डायरेक्ट मेथड से करके हम कमेंट में बताएं, या फिर हमें कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, हमें कमेंट से नहीं, हमें प्रैक्टिस से मतलब है। ये हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ये शायद ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो t² - 15 वाला भी, t² - 15 वाला तो सर बहुत ईजी है, आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में जाने की भी कोई जरूरत नहीं। तो आप थर्ड वाला तो कर ही देना, मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ, है ना, थर्ड वाला कर दो, मैं t² - 15 वाला करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, t² - 15 इज इक्वल टू 0 था। इसमें सिंपल सा क्या करना है आपको, आपके पास क्या नहीं है, टी नहीं है सर, हमारे पास सिंगल जो एक वेरिएबल जिसकी पावर 1 है वो तो है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 की पावर वाला है। तो 15 को इधर लो, प्लस में ले लो, +15 ले लो। टी का क्या कर दो, √15 कर दो। √15 क्या होता है, √15 को अपन किस में कर सकते हैं, चल एलसीएम करके देख लो। 3 बार करो 5, 5 बार करो 1, उससे कॉमन आएंगे, मतलब 3 और 5 ही आएगा। तो अपन ऐसा कर सकते हो ना, +-15 √15 +-√15। तो +√15 एक रूट होगा, -√15 एक रूट होगा। ये होगा अल्फा मान लो और ये बीटा मान लो। अब सर कैसे पता करें,
वेरीफाई करके देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, आपको तो वेरीफाई चाहिए। तो ये क्या होता है, प्लस अंडर 15 माइनस अंडर 15 इज इक्वल्स टू माइनस बी। माइनस बी क्या है, हमारे पास बी तो है ही नहीं सर, क्यों, हमारे पास टी तो है ही नहीं, टी की पावर वन वाला तो सॉल्यूशन ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, सर है ही नहीं, तो इसको जीरो कर देते हैं। जीरो अपॉन जो भी टर्म हो, वन हो टू हो, को भी जीरो ही आना है, और इसका भी आंसर जीरो आ, तो जीरो को जीरो आ, मतलब एचपी प्रूफ। अब ये क्या कौन सा किया था, इस सम वाला किया था, अब हम प्रोडक्ट वाला कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सर आप देख सकते हैं, ठीक है, माइनस बाहर आएगा प्लस अंदर आएगा, ठीक है, मतलब जो भी आएगा -15 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि रूट रूट जो होता है सेम बेस पे पावर प्लस होती है, तो वन हो जाएगा, मतलब -15 ही आना। ठीक है, सी अपॉन ए क्या है, -15/1, तो -15 आ रहा है, मतलब एच पी प्रूफ सर, वेरीफाई हमने कर दिया और हमें समझ में आ गया कि कितना ईजी था ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हमने दिया, आप प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। अगर ये आपने ये ट्रिक समझ ली है, अच्छे से समझ लिया, ट्रिक करने के बाद सिर्फ एक चीज़ ही, अगर आपको क्वेश्चन का जाता है सिली मिस्टेक की, आप एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, एक ना एक बार आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स और है जो शायद मैंने ये जो होंगे, ये जो क्वेश्चन है सारे ना, ये आप कर देना, एक तो थर्ड वाला और एक सिक्स फिफ्थ वाला। ये मैंने शायद हो सकता है मैंने एक्सरसाइज से लिया हो या प्रैक्टिस से गया हो। हाँ, हम्म, ठीक है, तो आंसर कर देते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले का तो आंसर बहुत ईजी है सर, हम डायरेक्ट से कर देंगे, 3x-4 था इक्वल्स टू जीरो मानेंगे, लेट पी, मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं फटाफट कर सकता हूँ, तो फटाफट कर सकता है। पी कर देते हैं -4, क्यों सर, सी और ए का मल्टीप्लीकेशन, एस हमने बोला था, ये जो होगा बीच वाला +3। सर फोर का जो फैक्टर्स होंगे वो 1 4 हो सकते हैं या फिर 2 2 हो सकते हैं। इसमें से सर हमें पता चला 3, इसमें से तो नहीं आ सकता, इसमें से आ सकता है। अब इसमें से क्या करेंगे, 1 और 4 का हम साइन देखेंगे। अगर हम इन दोनों को अगर हमें प्लस चाहिए तो हमें बड़ा प्लस चाहिए, तो हमें बड़ा प्लस, इसको ऐसे ले लूँ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, -4, और प्लस आ रहा है +3, मतलब x² -x +4x-4, क्यों हमने बोला था +3x जो होता है उसको बांट देते हैं, जो भी अपने फैक्टर्स के जो आ रहे होते हैं उसके आगे पीछे बस x लगा देते हैं, और हम इक्वल्स, मतलब जो रूट्स आ रहे हैं ना वो +3 के को बांट देते हैं और अलग अलग रूट्स बना लेते हैं, है ना, -1 और 4 +4x का, x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, +4 को कॉमन ले लेते हो, यहाँ -x1 आ रहा है, ये हो जाएगा x+4 x-1 इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक तो x आ जाएगा -4, एक आ जाएगा +1। ऐसे ही सॉल्व करने और वेरीफाई करना तो सर बहुत ईजी है, सम में फटाफट कर लो ना, ये दोनों आ रहे हैं ना, तो इसका जो सम होगा वो -4 होगा। ठीक है, इन दोनों का सम होगा वो -3 होगा, और माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस बी है अपना 3, तो -b और 1 है, तो -3 आना। अरे सर हमें डायरेक्ट बदल गया सर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का भी आप ये डायरेक्ट लेकर के बता दो, प्रोडक्ट का क्या होगा, अल्फा बीटा कितना होता है, -4, और इसमें क्या आ रहा है, -c/a क्या है, -4/1, तो ये भी एच पी प्रूव्ड है। मतलब ये तो हो गया सर, ये करना और इजी है, तो हम तो कर ही लेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आप दे रहे हो ना, आपको कौन से आते हैं, आपको तो आते ही है ना सब, आपको तो प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, तो फोर्थ वाला करा देते हैं। और ये सारे शायद मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे दिए, क्योंकि अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, ये प्रैक्टिस करी, खत्म बात, एग्जाम दिया, फुल नंबर अपने साथ और करियर अपने पास, है ना। फोर्थ वाला करते हैं, x² - 10x +24 इक्वल्स टू जीरो। अब सर हमें पता है, हमें वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चलो क्वाड्रिक फॉर्मूला से कर लेते हैं इसको, -b लिख लेते हैं, तो आपको रेफरेंस रहे, कहीं भी कोई भी जना बीच से भी आ सकता है ना पढ़ना है। हमें पता है x के आगे जो होता है वो b होता है, ठीक है, प्लस माइनस -10 का होल स्क्वायर, -4 a क्या होगा, x² के आगे जो c क्या होगा 24 जो कांस्टेंट है, अपॉन 2a, 2 क्या होगा 1, और a क्या होगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 110 का स्क्वायर 100 होता है, हाँ सर, -24 मतलब 4 कितना होता है, 16, 16 4 2 8 9 96 अपॉन 2, क्योंकि माइनस में आएगा, क्योंकि और माइनस है ही नहीं, तो यहाँ आगे कर लेते हैं, यहाँ स्पेस है तो 10 प्लस माइनस, ये क्या आ रहा है 4/2, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 का होता है, 10 प्लस माइनस 2/2, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है, ठीक है, तो एक बार प्लस में लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 + 2/2, 12/2 मतलब 6, माइनस में लेंगे तो 10 - 2/2,
मतलब प्लस माइनस क्या है, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, ठीक है। तो 8/2 क्योंकि दो रूट होते हैं हर चीज़ के, तो 4, तो अपने पास क्या आंसर आ रहा है, 6 और 4, 6 और 4 आ रहे हैं। ये अपने क्या आ रहे हैं, अल्फा आ रहा है 6, बीटा आ रहा है 4। इनका सम निकाल के देखो तो क्या आएगा, 10 माइनस बी क्या है, माइनस बी है ये, तो माइनस माइनस 10/1, क्योंकि ए तो अपना वो है। तो सर ये 10 ही आ रहा है, मतलब एच पी प्रूफ सर प्रूव हो रहा है कि अल्फा और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भी सर देख लो तो 6/24 आ रहा है, और C/A होता है तो सी ये है और ये है तो 24 आ रहा है, मतलब एचपी प्रूव्ड है कि प्रोडक्ट और सम दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हम कर लेंगे सर, ये दो पीछे आपने जगह छोड़ रखी है जो बच गई है जगह, ये हम क्वेश्चन कर लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन से अगला करते हैं, अगला क्या है, अब अपने समर प्रोडक्ट है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, जीरोस का समर प्रोडक्ट जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं वेरीफाई करके, ठीक है, वेरीफाई करके समझ चुके हैं। हाँ तो सर ये हैं, ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं एक दो करा दूंगा, भले आप बताओ, तो वरना सारे हार्ड नहीं है, ये सारे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से ही दिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये शायद मैंने आपके एनसीईआरटी से ही निकाले हैं, ठीक है। अब ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज निकालना है। सम एंड प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास ये जो है अल्फा दे रखा है हमारे पास 1/4, नहीं, हाँ तो हमारे पास अल्फा प्लस, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, और अल्फा बीटा अपन को दे रखा है -1। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमें इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो लिखनी है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है सर, क्या फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स, हाँ ठीक है सर, प्लस अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ जो अगर मैं डाल दूँ ये नंबर, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ डाल दूँ तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1 इक्वल्स टू 0। इसको मैं अगर थोड़ा बहुत एलसीएम ले लूँ तो 4x² माइनस एक्स प्लस -4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालोगे तो अपना रूट्स निकल जाएंगे, जो रूट्स अपन को निकालने होंगे, क्योंकि ये तो सम है और प्रोडक्ट है, हम रूट्स निकालने होंगे, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। पी क्या आ रहा है, अपन सी लेंगे और ए लेंगे। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का आगे कोफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट, तो -4 मल्टीप्लाई 4 -16। एस क्या हो जाएगा, जो बीच में होता है बी, एक्स के आगे कोफिशिएंट तो -1, ठीक है। इन सी का अगर अपन प्रोडक्ट निकालेंगे तो निकलेगा 28 116 44, और 28 116 44, और सर क्या निकलेगा, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, हाँ तो ये 16 और आ गया, मतलब इसका जो अपन को दिख रहा है कि 44 और 116 और 28 से तो नहीं हो रहा है, मतलब इसका नहीं होगा, तो इसका आंसर तो होगा, पर इसका अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गई, बट इसका रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इरेशनल्स, क्या आएंगे, रूट इरेशनल रूट्स आएंगे, तो अलग रूट्स होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको हार्ड क्वेश्चन थोड़ा यही था। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अपन अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन अंडर रूट टू और एक दूसरा क्या है, दूसरा है 1/3। अपन √3 और 1/3 बस इक्वेशन में डाल दो, एक्स स्क्वायर सर माइनस अल्फा बीटा क्या है √2, ये क्या है, ये है अपना सम, सम का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है अल्फा डॉट बीटा, ठीक है, प्लस एक्स समझ लो, प्लस अल्फा बीटा क्या 1/3, इसका क्या कर दो, एलसीएम कर दो, 3x², ये पूरे पे जाएगा 3, इससे 1 से डिवाइड होगा 3 आएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसमें भी 1 है तो 3 1 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, 3/1 3 होता है, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 √2x, प्लस 3 3 से 1 होगा और ऊपर से 1 मल्टीप्लाई होगा 1, तो ये अपना 0 आ जाएगा, इधर तो 3 तो इधर तो 0 ही बचेगा, ये अपना क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी अपन को कौन कौन सी 0 5 की और -4 1/4 और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, जो अपन बहुत इजीली निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा क्वेश्चन कराऊँ, इक्का दिक्का दिक्का सर ये वाला करा देते हैं, एक ये वाला करा देते हैं और एक ये वाला करा देते हैं, और हमें सब आ गया, ठीक है। -1 1/2 और 2, ये क्या है, ये हमारा सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है। सर इसमें करना है क्या, आपको तो सिर्फ प्लेस ही करना है, क्या करना है, प्लेस ही करना है, प्लेस करने में आपको टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमें सब अगर प्लेस कर देता हूँ, मैं अगर सब प्लेस कर देता हूँ तो आप क्या बोलते हो कि सर हम इसके सबके रूट्स निकाल देंगे और पता कर देंगे कि क्या आंसर होगा। तो आप सब के क्या लिख लो, सबके आंसर लिख लेता हूँ मैं, आप इसके अगर अगले रूट्स निकाल देना, ठीक है।
एक्स स्क्वायर, इसमें देखना सम ऑफ जीरो क्या है, इसका अगला जो है वो सम है जीरो, मतलब आएगा ही नहीं सम, और प्रोडक्ट आएगा -9। ठीक है, अगले वाले का देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2x मतलब +2x +2 इज इक्वल टू जीरो, जो आगे जाके फर्दर होगा 2x² + x + 2 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है, और ये फोर्थ का आंसर है, और ये फिफ्थ का आंसर है जो अभी लिखने वाला हूँ मैं। ठीक है, वो क्या होगा, अभी ये अच्छा फोर्थ का आंसर लिख ही लिया था अपने, तो ये वाला आंसर तो कर ही दिया था वैसे भी। 3.4x सर ये माइनस में होगा, और ये -1/2 इज इक्वल टू जीरो। इसको आगे फर्दर कर लेते हैं, फर्दर कर से कैसे कर देंगे, पूरा सर 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x² -3x, इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू जीरो, तो सर आ जाएगा 4x² -3x -2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये अपने क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मुझे कमेंट्स में आपने प्रैक्टिस में क्या है इसके रूट्स निकालने, क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं, उसको वेरीफाई करना है। रूट्स निकल के आपको ट्रिक्स पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट लेने की आपका वेरीफाई है कि नहीं है, पर रूट जरूर निकालना। रूट्स निकालोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से क्या होगा, ये इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, बोर्ड्स में टॉप लाओगे, बोर्ड्स के कोई भी एग्जाम में टॉप लाओगे और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो सर इसी के साथ हमारे सारी एक्सरसाइज करा दी, ग्राफ क्वेश्चंस कराए सर। अगर आपको ग्राफ में कोई डाउट आया हो तो कमेंट में लिख लेना कि सर ग्राफ और अच्छे से पढ़ा दो, क्योंकि आगे जाके ग्राफ बहुत मेन काम आता है, 11th 12th में आता है सर काम। अगर आपको देखना है कि स्पेसिफिक वीडियो ग्राफ पे लगाए तो मैं ग्राफ पे एज सिंपली बस पूरा ग्राफ ही बताऊंगा आपको। बेसिकली 10th का पूरा जितना ग्राफ का बनता है उतना मैं पूरा वीडियो बना लूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या करना है। और इसी के साथ हम वो खमागणी बोल के हम ये एंड करते हैं वीडियो। और दिलीप सर क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी, तो कंसिस्टेंसी अपने साथ रखे, आदतें बनाए रखे, इसी अंदाज में आगे बढ़ते रहो और आगे पढ़ते रहें। ठीक है, तो कीप शाइनिंग एंड बर्न लाइक अ सन। ठीक है सर, कोई क्वेरी हो तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो और हम आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कर देंगे आपकी सॉल्यूशन।